हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकाग्रा क्लासेस में। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम लोग पढ़े थे क्या सारणी कक्षा 12 मैथ NCERT। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसी सारणी में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के तरीके। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे, अगर 3 बिंदु दिए गए हैं तो सारणी विधि द्वारा हम कैसे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए आइए जानते हैं कि सबसे पहले क्या है कि हम जानेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल मीन्स एरिया ऑफ ट्राइएंगल। ठीक है, क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइएंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइएंगल क्या होगा कि माना 3 बिंदु दे दिया जाए, x1, y1, x2, y2 और x3, y3। ये 3 बिंदु दे दिए जाएं, किसके? एरिया त्रिभुज के 3 बिंदु हो जाएं। ठीक, A B C, x1, y1, x2, y2 और x3, y3। ये 3 बिंदु दे दिए जाएं। अब इन 3 बिंदुओं से क्या करना है? इस 3 बिंदुओं से हमें क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप कक्षा 10 में आइए, कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, इतना तो गणित जानते ही हैं कि कक्षा 10 में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता था एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या होता था? 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये होता था एरिया निकालना, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। लेकिन ये क्या है कि हम किस में पढ़ते थे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते थे। कहाँ पढ़ते थे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते थे। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है? हमें सारणी विधि द्वारा, किसके विधि द्वारा? सारणी विधि द्वारा, सारणी विधि द्वारा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो यहाँ हमें क्या करना होगा? तो यहाँ हमें करना होगा एक सिंपल सा, यही जो फार्मूला ओपन होता है, इसी फार्मूला कहाँ से ओपन हुआ है हमें पता चल जाएगा कि कहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल कहाँ से ये बना है, ये कैसे बना है, हम सारणी विधि द्वारा समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिए कि होगा क्या कि हम निकालेंगे जब एरिया ऑफ ट्राइंगल एंगल, तो 1/2 रहेगा। अब डिटर्मिनेशन लगाइए। ठीक, x1, x2, x3। ठीक, y1, y2, y3। ठीक है, और जो तीसरा एलिमेंट होगा उसे कॉमन एलिमेंट ले लीजिए। जो तीसरा एलिमेंट होगा उसे क्या कर लीजिए? कॉमन एलिमेंट मान लीजिए। अब x1 c1 के सापेक्ष विस्तार करके देख लीजिएगा। आप विस्तार पढ़े हैं, डिटर्मिनेशन का ओपन करना, डिटर्मिनेशन का विस्तार करना आप जानते हैं। तो c1 के सापेक्ष विस्तार करके देख लीजिए, सेम यही वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सेम यही वैल्यू आपको मिलेगा। देख लीजिए, अगर x1 का विस्तार करें तो ये कॉलम ढकेगा, x2 माइनस x3 हो जाएगा, और इसे जब लेंगे तो ये कॉलम ढकेगा x1 माइनस x2, तो माइनस के साथ होता है तो ये पहले और ये बाद में हो जाएगा। ठीक, जब 3 वाला लेंगे तो 1 और -2 सेम वैल्यू है कि नहीं?
तो ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसके, सारणी विधि, डिटर्मिनेशन विधि द्वारा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का तरीका। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले पर आपको सवाल मिलेगा। तो चलिए एक एग्जांपल इस पर हल करके देखते हैं कि कैसा ये एग्जांपल सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो चलिए नोट कर लीजिए इतनी बातें। चलिए देखते हैं कि अभी हमने जो जाना कि एरिया ट्रायंगल डिटर्मिनेशन विधि द्वारा किस प्रकार निकालते हैं। तो ये दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक यहाँ 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 ये तीनों शीर्ष दिए गए हैं। तो अब त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा कि 1/2 डिटर्मिनेशन x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। ठीक, अब ये वैल्यू क्या है, x1 है y1 है x2 है y2 है x3 है y3 है। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 1/2 क्या हो जाएगा, x1 का मान क्या है, -8 -4 -1 -2 -6 5 1 1 1। ठीक, अब यहाँ पर हमें विस्तार, ये नहीं जरूरी है कि हम C1 के सापेक्ष ही विस्तार करें, हम किसी के भी सापेक्ष विस्तार कर सकते हैं। तो हम विस्तार कर लेते हैं R1 के सापेक्ष। ठीक, तो हो क्या जाएगा 1/2, ठीक, -8। ठीक, अब इसका इसमें गुणा होगा तो -6 और -5, -6 और -5 क्या हो जाएगा, चलिए R1 के नहीं C1 के सापेक्ष ही विस्तार कर लीजिए, C1 के सापेक्ष। तो 8 ले लें तो इसका इसमें गुणा हुआ तो -6 और -5, -6 और -5। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 एक कम 2 और 8 एक कम 5 एक कम 5, तो -2 और -5। ठीक, और -1 ले लिए तो क्या हो जाएगा कि इसका इसमें गुणा होगा 2 और +6, तो -2 और +6। ठीक, ये हो गया। तो चलिए लिख लेते हैं, 6 5 11, -11 में 8 का गुणा होगा तो कितना होगा 88 और 5 2 7, 7 चौक 28, यहाँ +4 बचा तो +4 का 1 में गुणा होगा तो -4। ठीक, 88 में से 8 घटा तो 60 बचा, 60 में से 4 घटा तो कितना बचा 56, और कट के कितना आ जाएगा बताइए फटाक दे, 28 वर्ग इकाई। ठीक है, कितना आ गया 28 वर्ग इकाई। क्लियर है, बताइए समझाया कि नहीं, कहीं दिक्कत, 28 वर्ग इकाई आया ना। तो ये हो गया क्या आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसके, डिटर्मिनेशन विधि द्वारा, डिटर्मिनेशन विधि द्वारा। ठीक है, सारणी विधि द्वारा हमने क्या निकाला, इस वैल्यू का मान निकाल लिया गया। ठीक है, तो नोट करिए। अब इसके बाद हम जानते हैं दूसरा, इसी में जो इस एक्सरसाइज का जो दूसरा टाइप का सवाल मिलेगा वो होगा क्या कि इस एरिया, मतलब 3 बिंदु दिए गए तो तीनों बिंदु संरेख होंगे या नहीं होंगे, ये चेक करना है हमको। ठीक है, तो वो कैसे चेक किया जाता है उसे देखते हैं, तब तक आप लोग इसे नोट करिए। चलिए आइए देखते हैं कि अब हमें क्या जानना है कि हमने
क्षेत्रफल निकालना सीखा। अब क्या है कि जब 3 बिंदु दे रहे हैं तो वो संरेख होगा कि नहीं होगा। तो संरेख भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ और वहाँ में अंतर होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी जो तरीका सेम वही है, कुछ अंतर नहीं, बस यहाँ हमें डिटर्मिनेशन विधि द्वारा हल करना, वहाँ क्या था डायरेक्ट हम लोग हल करते थे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि 3 बिंदु दे दिए जाए, 3 बिंदु के संरेख होने के प्रतिबंध। ठीक, जब 3 बिंदु के संरेख होने के प्रतिबंध अगर हमें जानना है तो प्रतिबंध होने के कंडीशन क्या हो सकते हैं कि मान लें कि माना x1 y1 x2 y2 तथा x3 और y3, ये 3 बिंदु दिए गए हैं, ये 3 बिंदु दिए गए हैं। तो हम क्या निकालें, इसका एरिया निकाल लें। तो क्या हो जाए, एरिया ऑफ ट्राइएंगल, एरिया ऑफ ट्राइएंगल क्या होता है, 1/2 डिटर्मिनेशन, 1/2 डिटर्मिनेशन x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अगर ये एरिया, इसका एरिया का मान अगर 0 मिल गया अर्थात बराबर 0 हो जाए, क्या हो जाए, अर्थात बराबर 0 अगर मिल जा रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी क्या होता था, अगर एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता था, 0 हो जाता तो हम कहते थे क्या है, बिंदु संरेख है। यहाँ पर भी क्या कंडीशन है, अगर इन तीनों का एरिया निकाला जाए, इस ट्राइंगल का एरिया निकाला जाए, अगर एरिया 0 मिल जा रहा है तो क्या होगा, वो त्रिभुज संरेख होंगे। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं इसको, एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। एक एग्जाम्पल में ये 3 बिंदु अगर ले लें, इन तीनों बिंदुओं को इसमें रखें, इन तीनों बिंदुओं को अगर हम रखें, इसका एरिया निकालें तो 1/2 क्या हो जाएगा, x1 y1 2 3 1 -1 -2 1 और 5 8 1। चलिए विस्तार कर लेते हैं, तो 1/2 C1 के सापेक्ष विस्तार कर लें तो 2 क्या हो जाएगा, -2 -8 और +1। ठीक है, और 3 कम 3 और -8, 3 -8। ठीक, और +5, 3 और प्लस, तो कितना हो जाएगा, प्लस प्लस, दोनों प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 और 2 5, 3 + 2। ठीक, तो चलिए रखते हैं 1/2, 10 दूनी 20 -20, और ये क्या हो जाएगा, 5 बचेगा -5 अब +25, तो वैल्यू क्या मिल गया, 1/2 × 0 अर्थात 0। एरिया क्या मिल गया इससे, 0। तो कहेंगे ये जो 3 बिंदु दिए गए हैं, ये 3 बिंदु क्या हैं, तीनों बिंदु संरेख है। क्या है, संरेख हैं। क्लियर है, संरेख समझ में आया कि नहीं। तो एक टाइप, पहला टाइप क्या था इस एक्सरसाइज में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा, दूसरा टाइप क्या होगा, संरेख होगा। और संरेख में याद रखिएगा कि कोई एक एलिमेंट, अगर ये एलिमेंट गायब हो जाए, ये एलिमेंट के हो जाए, तब इस के का वैल्यू भी पूछता है कि ये तीनों बिंदु अगर संरेख है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात कर सकते हैं, सिंपल सा है, बता दिया जाएगा आपको, सवाल एक्सरसाइज में मिलेगा, उसे भी बताया जाएगा। अब एक और टाइप है इसमें, एक और टाइप है, उसे जानते हैं। वो टाइप क्या है कि जब 2 बिंदु दिए हों, जब 2 बिंदु दिए हों तो दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना। जब 2 बिंदु ज्ञात हो तो 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना, वो भी कहाँ से, डिटर्मिनेशन विधि द्वारा। तो चलिए उसे चेक करते हैं कि वो क्या होता है, आप लोग इसे नोट करिए। चलिए आइए जानते हैं नेक्स्ट जो टाइप है। तो वो टाइप क्या है कि 2 बिंदुओं से होकर जाने
वाली रेखा का समीकरण। ठीक, अब दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ये जानना है। तो अब यहाँ तो हमें पता है कि दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक, ये होता है। लेकिन नहीं बेटा, यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, हमें डिटर्मिनेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डिटर्मिनेशन। तो मान लेते हैं कि a और b दो बिंदु दिए गए हैं, x1 और y1, x2 और y2। ठीक, ये दो बिंदु दिए हैं। इन दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अब अगर हम इसी बीच में मान लें एक पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट मान लें x और y। ठीक, तो अब बताइएगा कि क्या ये तीनों बिंदु संरेख नहीं होंगे? एक ही रेखा पर है तो तीनों संरेख होंगे, होंगे कि नहीं? तो जब तीनों संरेख होंगे तो ये भी हो सकता है कि 1/2 मॉड ऑफ x1 y1 1 x y1 और x2 y2 1, ये क्या होंगे? 0। अर्थात ये इक्वेशन बन सकता है। जब ये इक्वेशन बनेगा तो इसी का विस्तार कर लीजिए। जो इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा? हमारा समीकरण हो जाएगा। किसका? दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हो जाएगा। क्लियर है? बताइए। तो कोई देख लेते हैं, कोई समीकरण मान लेते हैं कि एक बिंदु दे दिया जाए कि 4 और 5 और दूसरा बिंदु दे दिया जाए 2 और 3। यहाँ पर मान लेते हैं x और y। ठीक, a p b। चलिए मान रखते हैं इसी में। तो मान रखेंगे तो होगा क्या हमारा? फटाफट बताइएगा। x1 क्या है? 4 5 1, x y 1 और 2 3 1। ठीक, बराबर 0। और विस्तार कर लेते हैं तो 4 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो 4 y होगा, y माइनस 3 और माइनस x, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 और प्लस 2 होगा तो क्या होगा? 5 माइनस y, 5 माइनस y। क्लियर है? तो चलिए हल करते हैं। 4y माइनस 12 माइनस 2x और क्या हो जाएगा? 10 माइनस 2y। ठीक, बराबर 0 होगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ y, यहाँ y है। दोनों y को अगर घटाएंगे तो 2y हो जाएगा और माइनस 2x होगा, 2x होगा। और ध्यान से देखिए कि क्या होगा? माइनस 2 बराबर 0। अगर दोनों सभी को ट्रांसफर कर लें तो 2x माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0। ये क्या बन गया? एक रेखा का समीकरण बना कि नहीं? एक रेखा का समीकरण। तो बताइए यहाँ तक बात आप लोगों को समझे? हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पहला क्या पढ़ा? चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। हमने पढ़ा था पहला टाइप क्या पढ़ा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, पहला क्या पढ़ा था? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। दूसरा क्या पढ़ा कि यही एरिया अगर 0 हो जा रहा है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा? संरेख हो जाएगा। ठीक, और तीसरा क्या पढ़ा? दो बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण। ठीक है, हमने इसमें इस पूरे एक्सरसाइज में हमको इसी 3 टाइप के सवाल मिलेंगे। इसी 3 टाइप के सवाल को हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ तक आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।